एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बाके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। एक दिन मेरे घर आना मेरे बाके बिहारी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, मेरी चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपको 20वां अध्याय सुनाऊंगी, जिसमें हम वृंदा के भस्म में से तुलसी जी की उत्पत्ति कैसे हुई यही बताऊंगी, और आगे 21वें अध्याय में ये बताऊंगी कि तुलसी एवं आंवले का महत्व क्या है। तो नारद जी बोले, हे राजन, जहाँ देवताओं द्वारा बोए हुए बीजों से वनस्पति जो 3 वनस्पति उत्पन्न हुई, सरस्वती के बीज से धात्री अर्थात आंवला, और लक्ष्मी के बीज से मालती, और गौरी के दिए हुए बीज से तुलसी उत्पन्न हुई। तो ये ही रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो यह विष्णु ने विलास में स्त्री रूपी वनस्पति को वृंदा के रूप में देखा तो वे उठ खड़े हुए। विष्णु ने उन्हें प्रीतिपूर्वक देखकर, और तुलसी तथा धात्री ने भी विष्णु की ओर प्रेम से देखा। तब विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए, और तब देवताओं ने उन्हें नमस्कार किया। देवों द्वारा स्तुति करने पर विष्णु उन दोनों को संग लेकर वैकुंठ को चले गए। इसलिए कार्तिक के व्रत में तुलसी के वृक्ष की पूजा पास विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। यही कारण है कि तुलसी विष्णु की में प्रीति बढ़ाने वाली बनी, और तुलसी का वन सब पापों को हरने वाला है। वह घर भी तीर्थ स्वरूप है, जो कोई उसको घर में लगाते हैं। यहाँ यमदूत नहीं आते हैं, और वहाँ रहने वाले यमराज का दर्शन भी नहीं करते। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा नदी का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों समान फलदायक है। अर्थात जितना गंगा नदी में स्नान करने से फल मिलता है, उतना ही फल नर्मदा नदी के केवल दर्शन मात्र से मिलता है, और तुलसी के संसर्ग से भी वही फल प्राप्त होता है। तो तुलसी के लगाने, पालने और जल देने और दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के वाणी, मन तथा शरीर से उत्पन्न हुए पाप सब भस्म हो जाते हैं। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु और शिव का पूजन करता है, वह गर्भ में नहीं जाता। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु और शिव का पूजन करता है, वह गर्भ में नहीं आता। निसंदेह मुक्ति को पा जाते हैं। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी और वासुदेव जैसे देवता सब तुलसी में ही रहते हैं। यही था 20वां अध्याय। अब मैं आपको 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, उसे ध्यान से आप सुने। अब राजा पृथु ने कहा, महात्मन, आप अब तुलसी एवं आंवले का महात्म्य भी बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, तुलसी की मूल रज किसी भी अंग पर लगाकर प्राणों को छोड़ने वाले व्यक्ति को यमराज नहीं देखता। यानी तुलसी के जड़ की जो मिट्टी होती है, उसको अगर हम शरीर पर मल दें, तो व्यक्ति के शरीर पर मल दें बीमार व्यक्ति के, और वो उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो यमराज को नहीं देखता। हे राजन, ये विष्णु के समीप रहता है, ये सत्य है। तुलसी लकड़ी को चंदन को धारण करने वाले व्यक्ति के शरीर को भी पाप स्पर्श नहीं करता। इसीलिए लोग तुलसी की माला पहनते हैं, सूखी तुलसी की लकड़ी की माला भी पहनते हैं। हे राजन, जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो, वहाँ श्राद्ध करना और पिंड देना अक्षय फल देने वाला होता है। हे नृपोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितर भी तृप्त होते हैं। हे राजन, तुलसी, आंवला और द्वारिका की रज, ये जिसके शरीर पर सदा रहते हैं, वो मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। और आंवले तथा तुलसी दल से मिले हुए जल से स्नान जो करता है, उसको तो गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते या फलों से पूजन करता है, उसे स्वर्णमय मणि और रत्नों के पूजन करने का फल मिलता है। तीर्थ, मुनि, देवता, यज्ञ आदि कार्तिक के महीने में तुला राशि के सूर्य होने पर आंवले के वृक्ष में रहते हैं। मनुष्य द्वादशी को तुलसा और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है, वह निंदित नरक को प्राप्त होता है। अर्थात द्वादशी को हमको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए।
जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न भोजन ग्रहण करता है उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट होता जाता है। इसीलिए तो हम आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन सभी महिलाएं जाती है और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करती है। जो आंवलों के वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन करता है वह सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल मिलता है। यानी अगर आप कहीं भी तीर्थ क्षेत्र में नहीं भी जा पाते और आंवले के पेड़ का पूजन करते हो तो उसे तीर्थ के क्षेत्र का में जो पूजन करने से फल मिलता है वही मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति धात्री और तुलसी को महात्म को चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति की कथा को जो भक्ति से सुनते हैं और सुनाते हैं वह निष्पाप हो जाते हैं और उनके पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्गों को प्राप्त करते हैं। यही था 21वां अध्याय। और अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सब तरह की कहानियाँ, निमाड़ी, हिंदी और इसी के अलावा व्रत कथाएँ और सभी तरह के भजन भी आपको ज़रूर मिलेंगे। और सत्यनारायण की व्रत कथा तो है ही, तो आप ज़रूर सुने।